श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 61वें सूत्र की चर्चा चल रही थी और वो 61वां सूत्र है, लोक हानौ चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। अर्थात लोक हानि की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भक्त अपने आप को और लौकिक वैदिक सब प्रकार के कर्मों को भगवान के अर्पण कर चुका है। इसी की चर्चा चल रही थी भक्तों। तो कल आप श्रवण कर रहे थे भक्तों, इसी सूत्र के समापन की बात कि अपने जीवन में तो ऐसी निश्चिंतता नहीं आती कि हम सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। तो इसमें कारण ये है कि जब तक मनुष्य में कर्तापन का दृढ़ भाव है, हम ये करते तो ये होता, ऐसा विचार करने का स्वभाव है, तब तक वो सब कुछ भगवान को निवेदित करके निश्चिंत नहीं हो सकता है। मनुष्य कहता है, प्रभु ये ठीक है कि बहुत कुछ आप ही करते हैं, किंतु कुछ थोड़ा हम भी तो करते ही हैं। मन में ऐसा रहता है कर्तृत्वाभिमान। और कर्तृत्वाभिमान रहने तक मनुष्य सब कुछ ईश्वर पर नहीं छोड़ सकता। अतएव ये अभिमान ही छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया, फिकर फांकी फांकनी करे ताको नाम फकीर। इतनी निश्चिंतता नहीं आती तो भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करो। हम समझते तो हैं कि हमारी सब चिंता आपको है, पर हमारा कर्तृत्व का अभिमान नहीं मिटता प्रभु, इसलिए चिंता भी नहीं मिटती। इस अभिमान और चिंता को आप ही कृपा करके मिटा दें। इस प्रकार प्रार्थना करते रहो और भजन छोड़ो मत। बुराइयां आती ही तब हैं जब हम निकम्मे होते हैं, किंतु जब तक पूर्णतः भगवान पर निर्भर होकर निश्चिंत न हो जाओ, तब तक लौकिक मर्यादा का पालन करते रहो। तो अब इसके बाद 62वां सूत्र आता है देवर्षि महाराज के द्वारा विरचित। अब उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी 62वां सूत्र है, न तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेय किंतु फलत्यागस् तत्साधनम च कार्यमेव। न तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेय किंतु फलत्यागस् तत्साधनम च कार्यमेव। तो अब इसका हिंदी में अर्थ क्या है? परंतु जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले, न तद सिद्ध हो, तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए। लोक व्यवहारो हेय किंतु फल त्याग तत्साधनम से कार्यमेव। किंतु फल त्याग कर निष्काम भाव से उस भक्ति का साधन करना चाहिए। जब तक भक्त में सिद्धि न मिले, तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु फल त्याग कर निष्काम भाव से उस भक्ति का साधन करना चाहिए। प्रेम की प्राप्ति होने पर लौकिक और वैदिक कर्म छूट जाते हैं। जानबूझ करके उनका स्वरूप से त्याग नहीं करना पड़ता। समर्पण का अर्थ उनका मन से समर्पण ही है। फिर जब प्रेम की उच्च दशा प्राप्त होती है, तब विधि निषेध के परे पहुंच जाने के कारण ये सब कर्म स्वतः ही उसे विधि के बंधन से मुक्त करके अलग हो जाते हैं। उस स्थिति का यही नियम है। परंतु जो जानबूझ करके प्रेम के नाम पर शास्त्र विधि का त्याग कर देता है,
उसे भक्ति की सिद्धि सहज में नहीं होती है। इसलिए देवर्षि नारद जी महाराज अपने सूत्र में कहते हैं कि लोक व्यवहार का त्याग जानबूझकर मत करो, फल की कामना छोड़कर कर्म करते रहो। निष्काम कर्म करने वाला स्वयमेव ही लोक हानि की चिंता से छूट जाता है और उसके वे भागवत प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से किए हुए लौकिक कर्म भक्ति की प्राप्ति में सहायक बन जाते हैं। तो ये सूत्र है 62वां। न तद सिद्धो लोक व्यवहारो हेय किंतु फल त्यागस तत्साधनम च कार्यमेव। अर्थात निश्चिंतता की सिद्धि न होने तक लौकिक व्यवहार त्याज्य नहीं है, किंतु फल अर्थात कर्म फल का त्याग करते हुए उस निश्चिंतता का साधन करना ही चाहिए। अब सूत्र में कहते हैं तद सिद्धौ, तो निश्चिंतताया असिद्धौ अर्थात लौकिक हानि होने पर मनुष्य को चिंता हो ही जाती है। तो इस विषय में आप समझिए, एक संत कहते हैं कि मेरे एक मित्र श्री हनुमान जी की प्राप्ति का साधन करने लगे। अनुष्ठान 40 दिन का था और उसमें हनुमान जी का स्मरण बना रहना चाहिए था। वे नदी किनारे छप्पर डालकर रहते थे। 38 दिन उनके बहुत अच्छे बीते। 38वें रात को उनकी झोपड़ी पर चोर डंडा लिए पहुंचे और बोले तुम्हारे पास लोटा थाली बर्तन आटा और जो कुछ है सब दे दो, नहीं तो हम तुमको बहुत पीटेंगे। वे डर गए और चोरों को सब कुछ उठाकर ले जाने दिया। अब भजन करने बैठे तो हनुमान जी का स्मरण न हो, मन में डंडा लिए चोर देखे, स्मरण में विघ्न पड़ गया महाराज। अब दूसरी बार उन्होंने फिर अनुष्ठान आरंभ किया। इस बार नर्मदा के बीच में मचान डाल करके मचान को गाड़ा बीच में महाराज, नर्मदा नदी के बीच में, और छप्पर डाला और अपने पास कोई सामग्री नहीं रखी थी चोर लोग आवे। इस बार भी 38 दिन ठीक बीते। 39वें रात्रि को उन्हें लगा कि नर्मदा जी में बाढ़ आ रही है। जल उनके मचान का स्पर्श करने लगा। लगता था कि मचान टूटकर बहने ही वाला है। अंत में मचान से कूद पड़े और कूदने पर देखा कि नर्मदा में जल तो बहुत ही जैसे पहले था उतना ही है, कम है समझिए। कूदने पर देखा कि जल तो ज्यादा है नहीं, जैसे पहले था उतना ही है, बाढ़ आई नहीं है। अब डर लगा कि ये क्या है, भय से थर थर कांपने लगे। उनको लगा था कि बाढ़ आ गई और बाढ़ थी नहीं, कहीं पानी पहले जैसा ही था। तो हनुमान जी का स्मरण भूल गया। अनुष्ठान में डरना भयानक फल देता है, तो ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम कुएं में भी गिरोगे तो उसके हाथ इतने लंबे हैं, प्रभु के हाथ इतने लंबे हैं कि तुम्हें वहां से उठा लेंगे वो। अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना, चाहे संकट कितना भी बड़ा सामने दिखता हो। तो जो हठ राखे धर्म को, तही राखें करतार। तो डगमग नहीं होना चाहिए, हठपूर्वक धर्म को रखो। जो हठ राखे धर्म को, तही राखें करतार। इसी को संस्कृत में कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः। अपनी ओर से तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मन में चिंता आती है इसलिए लोक व्यवहार ही मत छोड़ दो, लोक व्यवहार करते जाओ और ईश्वर का भरोसा रखो, वो तुम्हें निश्चिंतता देंगे।
भक्ति और ज्ञानी के यही अंतर है। भाई ज्ञान मार्ग में तो त्वम की प्रधानता होती है। उसमें जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त करके अविद्या का आवरण भंग करना है, उसे तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए संपूर्ण तैयारी भी करनी पड़ेगी। मतलब उसमें अपने को ही सब करना है। इस तैयारी में निवृत्ति अर्थात त्याग, वैराग्य और ज्ञान मार्ग में जो नेति नेति का मार्ग है, उसमें सब छोड़ना ही छोड़ना है। तो महाराज ये तो ज्ञान मार्ग की बात है, लेकिन भक्ति की बात तो भगवान के भरोसे चलती है सब। अपने करने धरने का नहीं, भगवान के विश्वास का होता है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब विरक्त होकर भ्रमण करते थे, तब उनके पास केवल एक लकड़ी का कमंडल था। गंगा किनारे विचरण करते थे और काशी में हिंदू विश्वविद्यालय से लगभग 3-4 मील दूर नगर की विपरीत दिशा में एक शूल टंकेश्वर स्थान है। वहां पहुंचने पर मन में आया, इतने दिन गृह त्याग किए हो गए, अभी तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है, सब साधन व्यर्थ है। महाराज मन में आया, पता नहीं कैसे भाव कि जाकर शंकर जी की मूर्ति को पैर लगाकर बैठ गए और निश्चय किया, यदि 24 घंटे में कोई अनुभव नहीं हुआ तो गंगा में कूदकर देह त्याग दूंगा। उसी रात्रि में शंकर जी की मूर्ति से अर्थात शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने उपदेश किया। नेत नेत इस श्रुति वाक्य से समस्त दृश्य प्रपंच का निषेध कर देने पर जो परम पद चैतन्य सत्ता बच रहती है, उसका निषेध करना संभव नहीं है। वो मैं हूं, ऐसा भगवान ने कहा। ऐसा समझ कर के सुखी हो जाओ। जिस ज्ञान विवेक शक्ति से सबका त्याग कर रहे हो, उसे भी लगा दो। ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग की पहली शक्ति है कि अपने अहम के सुख के लिए जो कामना है उसे छोड़ दो। वो सब हम करेंगे जो तुम कराओगे। अपना स्वार्थ, अपना संकल्प कुछ नहीं है। अब यही देवर्षि नारद जी करें कि लोक वेद व्यापार न्यासा भक्ति की विशेषता है। लौकिक और वैदिक सब कर्म भगवान को अर्पण कर देने का है। तो लौकिक वैदिक सब कर्म भगवान को अर्पण कर देने हैं। इसीलिए कहा लोक वेद व्यापार न्यास भक्ति की विशेषता। और कर्मों का त्याग नहीं, कर्म तो करते रहना, किंतु करना भगवान के लिए, बस ये अंतर है। भगवान के लिए सब करना है, अपने लिए नहीं करना है। तो एक व्यक्ति ने वकालत त्याग दी और साधु बनने ऋषिकेश चला गया, और दूसरे ने वकालत नहीं छोड़ी किंतु उससे होने वाली आय भगवत सेवा में लगाने लगा। उसे कर्म करते समय भी स्मरण रहता है कि वो कर्म किसके लिए करता है। भारतीय भक्तों की ज्ञान मार्ग तो विरक्ति की प्रधानता लेकर चलता है, तो भक्ति मार्ग स्मृति की प्रधानता लेकर अपने ठाकुर जी के स्मरण में लगा हुआ, उन्हीं के लिए सब काम करता है। ज्ञान में छोड़ने की अर्थात त्याग की प्रधानता है, तो भक्ति में भगवान के लिए पकड़ने की अर्थात प्रभु की सेवा के अनुराग की प्रधानता है। लोक व्यवहार में धर्म पालन में चिंता होती है, तो मन में आता है इन सब को छोड़ दो, पर तुम छोड़ने वाले होते कौन हो? जब पहले ही सब भगवान को निवेदन कर दिया कि मैं तुम्हारा हूँ, तब तुम्हें छोड़ने का अधिकार कहाँ रहा? तुमने अब लौकिक वैदिक व्यवहार, शरीर, मन, प्राण सब भगवान का संभाल रखा है, इसे छोड़ो मत, भगवान का हो गया है तो इसका ठीक ठीक पालन करो।
देवर्षि कहते हैं लोक व्यवहार में है। कहो कि लौकिक व्यवहार में लगने पर चिंता होती है, भगवान का स्मरण छूट जाता है, इसलिए इसे त्यागना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है। चिंता तुम्हारी जो भूल है उसके मूल, वही मूल है। अर्थात तुम्हारी भूल के कारण है चिंता। समर्पण में त्रुटि होने से होती है ऐसी भूल, और यही है चिंता का मूल। व्यवहार को तुम संसार की सेवा मत मानो, इसे भगवान का कार्य, उनकी सेवा मानो। जब माल दूसरे का है और वो स्वयं लुटा रहा है, तो तुमको चिंता क्यों होती है? इसका अर्थ है कि तुमने न माल उनका माना और न तुम में विश्वास ही है कि वो हमारा भरण-पोषण करेंगे। भक्तों आगे की चर्चा फिर करेंगे। प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और सब भक्तों को, भगवान के भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम देता हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 62वें सूत्र की चर्चा चल रही थी, और वो 62वां सूत्र है, न तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव। न तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव। ये 62वां सूत्र है, जिसका तात्पर्य है, जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु फल त्याग कर अर्थात निष्काम भाव से उस भक्ति का साधन करना चाहिए। निश्चिंतता की सिद्धि न होने तक लौकिक व्यवहार त्याज्य नहीं है, किंतु फल अर्थात कर्म फल का त्याग करते हुए उस निश्चिंतता का साधन करना ही चाहिए। तद सिद्धौ शब्द पहले आता है, अर्थात लौकिक हानि होने पर मनुष्य की चिंता हो जाती है। निश्चिंतताया असिद्धौ फलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव। तो तुम अपनी त्रुटि दूर करो, तुम अपनी वासना पूर्ण करना चाहते हो, अपना सुख चाहते हो, इसलिए तुम्हें चिंता होती है, इसलिए तुम्हें दुख होता है। तुम भगवान की इच्छा पूर्ण करना चाहते हो, यदि तो तुम्हें दुख क्यों हो? तुम भगवान की इच्छा पूर्ण करना चाहते तो तुम्हें दुख क्यों हो? जब भगवान देखते हैं कि ये हमारी सेवा के लिए व्याकुल है, तब वे नित्य निष्काम होते हुए भी सकाम बनकर सेवा बतलाते हैं। हमें ये भोजन, ये वस्त्र, ये पुष्प प्रिय है। तब भक्त भगवान की ओर सेवा करने लग जाता है। तो भगवान की इच्छा पूर्ण करना चाहिए भक्त को, अपनी इच्छा नहीं। फल त्याग, फल क्या है? जब हम बाहर कुछ काम बाहर करते हैं, तब उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जैसे किसी दीन को दान दिया तो मन में प्रसन्नता आई, किसी को गाली दी तो पीछे मन में ग्लानि हुई, ये फल है। गाली देने या दान देने का जो संस्कार चित्त पर पड़ा, वह अहम के साथ जुड़ा, प्रतिफलित हुआ, वो फल है। अतः काम तो करो, किंतु आत्मतुष्टि के लिए मत करो, प्रभु को संतुष्ट करने के लिए करो। और जब तुमसे कोई भूल हो जाए, तब उसे प्रभु को निवेदन कर दो,
भूल बताने से भी वे संतुष्ट होते हैं महाराज कि प्रभु हमसे ये भूल हो गई है। ये देखते रहो कि हम जो कुछ करते हैं वो अपने लिए है या प्रभु के लिए। नौकरी हम करें किंतु वेतन के स्वामी प्रभु बने। ऐसा नहीं कि इसमें से 2-4% भगवान का है, नहीं, वेतन के पूरे स्वामी वही हैं। नौकरी तो हमको करनी क्योंकि हम उनके सेवक हैं और वेतन के स्वामी वो हैं क्योंकि वो मालिक हैं। ऐसी अवस्था में नौकरी, व्यापार छोड़ने का प्रश्न ही भक्त के लिए नहीं उठता है, क्योंकि मालिक तो वो हो गए और हम तो सेवक हैं ही। तो नौकरी क्यों छोड़ना हमको, व्यापार क्यों छोड़ना? फिर तत्साधनं च कार्यमेव, अर्थात ईश्वर के लिए जो कार्य करते ही उसे करते ही रहना। अर्थात जो ईश्वर के लिए साथ कार्य करते हैं हम, तो कार्य जो करते हैं ईश्वर के लिए, चाहे वो व्यापार का कार्य हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, ईश्वर के लिए जो कार्य करते हो, उसे करते ही रहना है। अपने लिए कुछ नहीं चाहना। ऐसा करने से धीरे-धीरे भक्ति आ जाएगी। वो कार्य करते हुए भी, नौकरी धंधा करते हुए भी भक्ति आ जाएगी। कोई तुमसे संसार की चर्चा करे, तो उसकी बात की ओर से मन हटा लो। इस संबंध में महात्माओं की स्थिति भिन्न होती है। एक संत कहते हैं कोई संसार की चर्चा करने लगे, तो उसकी बात सुनो मत। कोई भगवान की चर्चा छेड़ दो, उनकी चर्चा सुनो मत और उनसे कुछ कहो भी नहीं। बस तुरंत अपने भगवान की चर्चा छेड़ दो। कोई पुस्तक पढ़कर सुनाने लगो या कुछ याद है भगवान की बात, तो भगवान की वार्ता छेड़ दो और संसार की वार्ता उनकी जो थी उसको सुनो ही नहीं। अपने भगवान की वार्ता शुरू कर दो। हरि बाबा महाराज से कोई लौकिक चर्चा करने लगे, तो उठ कर के चल रही थी महाराज। न उसकी बात सुनते और न उसे कुछ सुनाते। कुछ महात्मा मना कर देते हैं, संसार की चर्चा में क्या रखा है, भगवान की चर्चा करो। इसमें सावधानी नहीं रखोगे तो संसार में फँसाएँगे लोग अपनी-अपनी बात करके। ये देखो कि जो तुम्हारे समीप आता है, वो तुम्हारे चित्त में श्रद्धा भरता है या शंका? यदि वो शंका भरता है, अविश्वास भरता है और द्वेष भरता है, घृणा भरता है, तो वो शत्रु है महाराज। ये श्रद्धा भरता है, तब तो ठीक है। और शंका भरता है, अविश्वास भरता है अपनी बातों द्वारा और द्वेष भरता है, घृणा भरता है, तो वो शत्रु है हमारा। भले उसे शत्रु कहो नहीं, लेकिन मन में समझ लो। उसकी बात सुन कर के दुःख पाओगे। दुकान पर कोई ग्राहक आया है, तो इतना तो देखो कि उसके साथ सौदा करने पर लाभ होगा कि हानि होगी। तुम दुकान पर तो लाभ-हानि देखते हो ना, किंतु कोई मनुष्य बात करने आया तो नहीं देखते कि वो तुम्हारे तुम्हारे हृदय को कैसा बनाने आया है। जो तुमको श्रद्धा, वैराग्य, भक्ति, भगवान का अनुभव देता है, वो लाभ देता है। जिसकी बात के द्वारा, जिसके संगति के द्वारा श्रद्धा, वैराग्य, भक्ति, अनुभव का लाभ हो, तो वो लाभ दे रहा है, श्रद्धा दे रहा है, भक्ति दे रहा है, तो महाराज वो वास्तविक लाभ है। श्रद्धा, वैराग्य, भक्ति, भगवान का अनुभव, यही वास्तविक लाभ है। और इसके विपरीत जो भ्रांति, संशय, मोह, क्रोध, घृणा और राग देता है, वो हानि देता है। उसके द्वारा लाभ नहीं, हानि होने जा रही है। तो जब लोक व्यवहार त्याज्य नहीं है, तब लोक व्यवहार में कैसे रहना चाहिए, ये बतलाना भी आवश्यक है। लोक व्यवहार करते हुए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका संक्षिप्त निर्देश 3 सूत्रों में देते हैं। सबसे पहले ये बतलाते हैं
कि लोक व्यवहार में रहते हुए कौन-सी चर्चा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि नेत्र के मार्ग से संसार चित्त में बहुत कम पहुँचता है। अधिक बातें चित्त में कर्ण के मार्ग से अर्थात कानों के मार्ग से, नेत्र से हम जो देखते हैं उससे ज़्यादा कान से सुनने वाली बात पर हम विश्वास कर लेते हैं। इसलिए श्रवण पर प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए 63वां सूत्र देवर्षि नारद जी बोलते हैं, स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम। स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम। भक्तों, इस पाठ में थोड़ा-सा कहीं भेद भी मिलता है। स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम और दूसरा पाठ भेद है, स्त्री धन नास्तिक चरित्रम न श्रवणीयम। वैर शब्द किसी जगह है, किसी जगह नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ स्त्रियों की चर्चा धन तथा धनियों के धनोपार्जन की चर्चा, नास्तिक की चर्चा एवं शत्रु की चर्चा नहीं सुननी चाहिए। ये पुरुष साधक के लिए है भक्तों। अब देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि स्त्री की चर्चा, इसका क्या मतलब है? स्त्री चरित्र न सुनने का अर्थ क्या है? कि स्त्री का कामवर्धक चरित्र नहीं सुनना चाहिए। देखो गया प्रसाद जी महाराज स्त्रियों से नहीं बात करते थे, न बैठने देते थे, दूर रहती थी। लेकिन उषा माता, उषा बहन जी के चरित्र आप 30 भाग में सुने। वो जाती थी तो बहुत आदर से बैठाते थे। श्री हनुमान साथ पोद्दार जी की धर्मपत्नी आती थी, तो अपनी ओर से कंबल बिछा के बैठाते थे। तो स्त्री चरित्र न सुनने का अर्थ है स्त्री का कामवर्धक चरित्र नहीं सुनो। भक्त माता जो हैं, उनकी बात ज़रूर सुनो। इसी प्रकार स्त्रियों को पुरुषों का कामवर्धक चरित्र नहीं सुनना चाहिए। स्त्री साधिका है, तो पुरुषों का कामवर्धक चरित्र नहीं सुनना चाहिए। स्त्रियों में भगवान कपिल की माता देवहूति, शबरी, श्री जानकी जी, श्री पार्वती जी तथा गोपियों का चरित्र नित्य पवित्र, नित्य मंगलमय है। सती, भक्तिमती, आचार परायण स्त्रियों के चरित्र श्रवण का निषेध नहीं है। ये निषेध है काम की वृद्धि का। तो ये 63वां सूत्र है, स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम। तो स्त्री धन नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। 62वें सूत्र में लोक व्यवहार का त्याग नहीं करने की आज्ञा दी गई थी। अतएव लोक व्यवहार तो करना चाहिए, परंतु प्रेम पथ के पथिक को लोक व्यवहार में भी स्त्री धन नास्तिक और शत्रु के चरित्र श्रवण से तो बचना चाहिए। अब जिसका मन स्त्री की चिंता में लग गया, वो भगवान की चिंता किसी प्रकार नहीं कर सकता। स्त्री की चिंता से काम की उत्पत्ति होती है। ये पुरुष साधक के लिए है भक्तों। और काम प्रेम मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। स्त्री संबंधी बातों के सुनने, पढ़ने और देखने से ही स्त्री चिंतन होता है। अतएव साधक को चाहिए कि स्त्री संबंधी बातचीत न करे। स्त्री संबंधी बात या भक्ति विहीन कोई गाना, स्त्री संबंधी चित्र नहीं देखना चाहिए। स्त्री संबंधी पुस्तक या अन्य साहित्य न पढ़े जिसमें भक्ति नहीं है। नाटक, सिनेमा आदि न देखे। स्त्री चरित्र पर कुछ भी आलोचना न करे। स्त्रियों के संबंध में लेख आदि नहीं लिखे। स्त्रियों में रहे नहीं और स्त्रियों से अनावश्यक नहीं मिले। जो साधक गृहस्थ हों, उन्हें अपनी विवाहिता पत्नी के सिवा यथासाध्य अन्य स्त्रियों से मिलने से बचना चाहिए। स्त्री संबंधी चर्चा करना, सुनना, चित्र आदि देखना
तो सभी के लिए हानिकारक है। तो श्री भागवत जी में लिखा हुआ है, स्त्रियों के संग से, तीसरे स्कंद में है भक्तों, स्त्रियों के संग से और स्त्रियों का संग करने वालों के संग से मनुष्य को जैसा मोह और बंधन प्राप्त होता है, वैसा अन्य किसी के भी संग से नहीं होता। आगे चल करके पंचम स्कंद में स्त्रियासक्त पुरुषों की संगति को महाराज नरक का द्वार बताया। जैसे पुरुषों के लिए स्त्री का संग त्याज्य है, इसी प्रकार स्त्री साधक के लिए भी पुरुषों का संग भी सर्वथा त्याज्य है। धन के चिंतन से लोभ की उत्पत्ति होती है। जहाँ चित्त में धन का लोभ जागृत हुआ, वहीं न्याय अन्याय की बुद्धि नष्ट होती है और मनुष्य सत्पथ को त्याग कर अन्याय के मार्ग पर चलने लगता है। अतएव धन और धनियों की भोग और गर्व भरी बातें नहीं सुननी देखनी चाहिए। जिनका ईश्वर और शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, वे ही नास्तिक हैं। तो स्त्री का अस्तित्व न मानने वाले, ईश्वर का अस्तित्व न मानने वाले नास्तिकों के समान जगत के जीवों का शत्रु शायद ही कोई है। इसमें क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, ईश्वर केवल ढोंग है, ऐसा जो बोलते महाराज, उनको संग नहीं करना चाहिए। किसने ईश्वर को देखा? आत्मा तो कल्पना मात्र है। ऐसी बातें बकने वाले और ईश्वर तथा शास्त्रों की निंदा करने वाले कुतर्कियों का संग करने तथा उनके चरित्र सुनने से ईश्वर में अश्रद्धा पैदा होती है और ईश्वर में अश्रद्धा के समान पतन का साधन और कोई सा भी नहीं। अतएव नास्तिकों से सदा बचना चाहिए। आगे फिर चर्चा करेंगे भक्तों। प्रभु को और उनके भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 63वें सूत्र की चर्चा कल चल रही थी और वो 63वां सूत्र है, स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम। स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम। अर्थात स्त्री धन नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। और इसी का विवेचन चल रहा था दोस्तों। वैरी चरित्रम न श्रवणीयम, वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। वास्तव में भक्त के मन में उसका कोई शत्रु नहीं होता। भक्त के मन में उसका कोई भी शत्रु नहीं। और जो सब जगत में अपने प्राणाराम परमात्मा को ही देखता है, जो जगत को कृष्णमय देखता है, वो उसे कैसे किसी को अपना वैरी मान सकता है। शिव जी ने कहा है मानस में, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहि जगत कैसन करहि विरोध। परंतु जब तक भक्ति की सिद्धि न हो, तब तक साधक को ऐसी भावना करनी चाहिए और मन ही मन ये निश्चय करना चाहिए कि सब प्रभु के स्वरूप हैं, मेरे प्रभु के स्वरूप हैं सब लोग, सब कुछ जो है मेरे प्रभु का स्वरूप। ऐसी अवस्था में यदि कोई दूसरा मनुष्य भ्रमवश साधक से द्वेष या भय रखे, साधक तो नहीं रखेगा, यदि भक्त है वो, लेकिन दूसरा कोई उससे भय रखे, तो उसकी उन वैर संबंधी बातों को जहाँ तक हो सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सुनने से क्रोध उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अतएव अपनी ओर से तो अपने न जीते हुए मन के सिवा किसी को शत्रु माने ही नहीं।
और दूसरा कोई शत्रुता रखता हो तो उस पर भी विचार न करे। स्त्री के चिंतन से काम, धन के चिंतन से लोभ, नास्तिक के चिंतन से ईश्वर में अविश्वास और वैरी के चिंतन से क्रोध उत्पन्न होता है। अतएव इन चारों के चरित्रों को यथासाध्य सुनना ही नहीं चाहिए। स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम। स्त्रियों की चर्चा, धन की चर्चा तथा धनियों के धनोपार्जन की चर्चा, नास्तिक की चर्चा एवं जो हमको शत्रु मानता उनकी चर्चा नहीं सुननी चाहिए। भक्तों, प्रभु ने गीता जी के 16वें अध्याय में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अपना विनाश करने वाले के लिए ये 3 नरक के द्वार हैं। तो अपना विनाश कैसे करते हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। ये साधक का विनाश करते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये साधक का विनाश करते हैं। और ये नरक के 3 द्वार भी हैं। अतः तीनों का त्याग कर दे। अब यहाँ सूत्र में देवर्षि नारद जी ने इन्हीं तीनों नरक के द्वारों को त्याग करने की बात कही। स्त्री चरित्र अर्थात कामवर्धक चरित्र। आप ये मत समझना कि जो भगवान की महान भक्ता हैं उनकी चर्चा नहीं करें। महान भगवान की भक्ता जो हैं उनकी चर्चा तो करनी चाहिए। संत गया प्रसाद जी के जाकर दर्शन करती थी माता, प्रणाम करके बैठती थी उषा माता, उषा बहन जी, जिनकी चरित्रावली आप सुन चुके हैं 30 भाग में। तो गया प्रसाद जी कहते हैं इनकी संज्ञा स्त्री नाए, अर्थात स्त्री इनको मत समझो, ये भगवान की सखी हैं। तो उनकी चर्चा की जाती है जो भगवान की भक्ति में लगी। तो फिर क्या नहीं करनी चाहिए? स्त्री चरित्र अर्थात कामवर्धक चरित्र स्त्री का जो, वो नहीं करना चाहिए। धन चरित्र नहीं करना चाहिए, न सुनना चाहिए। अर्थात लोभवर्धक चरित्र और वैरी चरित्र अर्थात क्रोधवर्धक चरित्र नहीं सुनना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ इनको बढ़ाने वाले चरित्र जो हैं वो नहीं सुनने चाहिए। शत्रुता का भाव जो रखता है ना, उसकी बात भी सुनने से मन में कहीं क्रोध ना आवे, इसलिए नहीं सुनना चाहिए। अपने को तो शत्रु किसी को मानना नहीं, लेकिन शत्रु का कष्ट सुनकर के कि वो भूखा रोगी है, भूखा है, पराजित है, अपमानित है, जो प्रसन्नता होती है तो द्वेष है। अब महाराज उस समय यदि आपका उदार दिल है और शत्रु की सेवा आप कर सको तो सुनने में दोष नहीं है, लेकिन आप उसको तकलीफ देना चाहते हो तो नहीं सुनना चाहिए। अब जिससे हमारा द्वेष है वो विपत्ति में पड़े तो हमारे चित्त को प्रसन्नता होती। इसी प्रकार राग से भी दुख होता है। जिससे हमारा राग है वो कष्ट में पड़े तो हमें दुख होगा। तो इसलिए कहा देवर्षि जी ने कि उनके विषय में नहीं सुनना चाहिए। द्वारका में परिहास करते हुए जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि अपने अनुकूल किसी नरेश के पास चले जाओ, तो उत्तर देते समय भी रुक्मिणी जी ने कहा था, जो स्त्री आपके चरण कमल का मकरंद नहीं सूंघ पाती, उसका रस नहीं जानती, वही अत्यंत मूर्खा, दाढ़ी, मूछ, केश, रोम तथा नख से युक्त, चमड़े में सिले हुए मांस, हड्डी, रक्त, कीड़े, विष्ठा
वात पित्त कफ वायु से भरे जीवित शव को प्रियतम मानकर उसमें अनुरक्त होता है। कौन? जो स्त्री आपके चरण कमल का मकरंद नहीं सूंघ पाती, आपके दिव्य गात्र का रस नहीं जानती, वही जो है सांसारिक प्रेम में अर्थात वासना में पड़ती है। पिंगला नामक वेश्या को जैसे शरीर मात्र से वैराग्य हो गया था, वैसे भक्त के मन में काम क्रोध लोभ से वैराग्य होना चाहिए। जिनके समीप बैठने से, जिनकी चर्चा से मन में काम क्रोध लोभ संशय नास्तिकता बढ़े, उनके संग उनकी चर्चा का त्याग कर देना चाहिए। ये तात्पर्य देवर्षि नारद जी का। देखो, पूरा नास्तिक तो संसार में कोई भी नहीं हो सकता, कहीं न कहीं उसकी आस्था जरूर होती है। भगवान को भले न माने, किसी को तो मानता होगा। तो पूरा नास्तिक तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि नास्तिक का अर्थ ही है अपूर्ण, जो संपूर्ण सृष्टि और उसके अधिष्ठान को देखकर पहचान कर कहे मैंने सब देख लिया, ईश्वर कहीं नहीं है, तब उसकी बात प्रामाणिक ही थोड़ा थोड़ा भले मान लें। लेकिन संपूर्ण संसार तो कोई देखा ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि किसी ने देखा नहीं, सृष्टि के अधिष्ठान को देखा नहीं, तो फिर कैसे कोई कर सकता है? और सर्व के अभाव के दृष्टा बनी, सर्व के अभाव के दृष्टा तुम बनो, तब तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। इस प्रकार सर्वज्ञता प्राप्त करके ही नास्तिक कहने का अधिकार होता है, और खोज पूरी किए बिना तुम्हें नहीं है कहने का क्या अधिकार है? कोई कहता है भगवान नहीं है, तो क्या पूरी दुनिया के कण कण को तुमने खोज डाला कि भगवान नहीं है? बोलने तो चल पड़े, तो खोजा कहीं नहीं। तो इसलिए नास्तिक का अर्थ है भटका हुआ, अर्थात संशयग्रस्त। संशयग्रस्त ही समझो नास्तिक होता है। उसका चरित्र, उसकी चर्चा सुनोगे तो तुम्हारे चित्त में भी संशय ही आएगा। इसलिए देवर्षि कहते नास्तिक का चरित्र मत सुनो। अच्छे पुरुष का काम है विवेक करना, और तुम भोजन में विवेक करते हो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। महाराज, एक किसी का मित्र था, उसने अपने मित्रता के कारण वो व्यक्ति जो था भारत का था और उसका मित्र चीन का था। तो जो चीनी अर्थात चीन के मित्र ने भारत के मित्र को पार्सल में अचार भेजा। तो उसने जब खोला पार्सल को, तो उसमें अचार कैसा था? मेढकों का अचार निकला। क्योंकि वो चीनी लोग तो सर्वभक्षी होते हैं, तो क्या खाना क्या नहीं खाना ये तो वो सोचते ही नहीं। अब भारत का आदमी तो मेढक का अचार खा नहीं सकता। तो इसलिए मित्र की चीज होने पर भी सोचना पड़ा कि अरे ये तो मेढक का अचार तो हम नहीं खा सकते। इसी प्रकार वस्त्रों के विषय में तुम सोचते हो ये पहनना या नहीं पहनना, क्या खाना क्या नहीं खाना, सूंघने के विषय में, स्पर्श करने के विषय में भी विचार करते हो, तब सुनने के विषय में क्यों नहीं विचार करते? खाना पीना छूना सूंघना, इस पर तो विचार करते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, और सुनने के विषय में विचार नहीं करते, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। ये नियम क्यों नहीं बनाते कि एतन्न श्रवणीयम, ये नहीं सुनना है हमको। तो तुम्हारे मकान में कोई अपनी गंदी नाली डाले, अपना कचरे का डिब्बा टब
तुम्हारे मकान में कोई ला करके पहुँचाए रखे या फेंके, तो महाराज आप उसको ऐसा करने दोगे? आप कहोगे नहीं भैया ये नहीं चलेगा, हमारे हमारे मकान में अपना कचरा क्यों फेंकोगे आप? तो उसको करने नहीं दिया जाएगा, मना करेंगे। तब यदि कोई अपने चित्त की गंदगी तुम्हारे कानों के मार्ग से तुम्हारे चित्त में उड़ेले, तो उस पर तुम प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने हृदय की स्वच्छता से उतना भी प्रेम नहीं जितना अपने कमरे की स्वच्छता से प्रेम है। जब कोई वेद पुराण की, भक्ति के ग्रंथों की, ईश्वर की, तुम्हारे इष्ट देव की या तुम्हारे गुरु की या तुम्हारे साधन की निंदा करने लगे, तो शास्त्र की क्या आज्ञा है? हरि हरि निंदा सुने जे काना, होय पाप गो घात समाना। तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे भगवान की, तुम्हारे शास्त्र की, तुम्हारे साधन की, भक्ति की कोई निंदा करे और आप सुनो, तो समझो कि गौ घाट का पाप लगेगा। तो फिर क्या करेंगे? काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। यदि तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे भगवान की, तुम्हारी भक्ति की कोई निंदा कर रहा है, तुम्हारा जीभ काटने का मतलब उसको जवाब देने की शक्ति है तो जवाब दो, और नहीं शक्ति है तो वहाँ से कान बंद करके भाग जाना चाहिए कि हमें नहीं सुनना इस बात को। निंदा नहीं सुननी चाहिए गुरु की, भगवान की, भक्ति की, भगवान के नाम की। तो जिसे अपने हृदय के गंदे होने का ध्यान नहीं है, वो साधन मार्ग में कैसे चलेगा? अपने हृदय को कान के रास्ते से कचरा डाल-डाल करके गंदा करते हो। जैसे दुकान से कुछ खरीदते समय ठीक जाँच करके वस्तु लेते हैं, ऐसे जाँच करके भोजन करते हैं। हृदय के लिए भोजन पहुँचाने का सबसे बड़ा मार्ग है कान, और नेत्र का मार्ग है छोटा। संसार में तुम बहुत थोड़ी बातें देखते हो, बहुत बातों के संस्कार चित्त पर सुनने से ही पड़ते हैं, इसलिए सुनने में सावधान रहो। कान खुले रहते हैं, उनमें राह चलते शब्द पड़ जाते हैं, आँख तो बंद होती है, कान खुले रह जाते हैं। इसलिए महाराज सावधान रहना चाहिए। आगे फिर चर्चा करेंगे। प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और उनके प्रभु के भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 63वें सूत्र की चर्चा चल रही थी, और वो 63वां सूत्र है स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम। अर्थात स्त्रियों की चर्चा, धन तथा धनियों की चर्चा और धनियों के धनोपार्जन की चर्चा, नास्तिक की चर्चा एवं शत्रु की चर्चा नहीं सुननी चाहिए। स्त्री चरित्र का सुनने का तात्पर्य है कि स्त्री के कामवर्धक चरित्र को नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त माताओं, भक्त स्त्रियों को चर्चा नहीं सुननी चाहिए। अरे स्त्रियों जो भगवान की महान भक्ता हुई हैं, उनका चरित्र तो सुनना चाहिए। कपिल की माता देवहूति के, शबरी माता का, जानकी जी का, पार्वती जी का, गोपियों का चरित्र न सुने तब तो बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगी। परम पवित्र मंगलमय चरित्र है, इनका चरित्र सुनना चाहिए। किंतु जो भक्त नहीं हैं और कामवर्धक कोई चरित्र है, वो नहीं सुनना चाहिए। इसी 63वें सूत्र की व्याख्या चल रही थी भक्तों। क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए,
ये बहुत विचार करने की बात है। ऐसा नहीं कि जो भी कूड़ा-कचरा सब अपने कान में भर लें। कोई गंदी चीज़ें हम अपने मकान के अंदर क्यों आने दें भाई? तो कहा गया ना मानस में, हरिहर निंदा सुनइ जे काना, होई पाप गो घात समाना। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूढ़ नत चलहि परई। जहाँ पर कोई भगवान की निंदा कर रहा हो, भक्तों की निंदा कर रहा हो, गुरु की निंदा कर रहा हो, वहाँ से कान बंद करके भाग जाना चाहिए, उसे सुनना नहीं चाहिए। श्रवण मूढ़ नत चलिए पराई। जिसे अपने हृदय के गंदे होने का ध्यान नहीं है कि हमारा हृदय गंदा हो जाएगा गंदी चीज़ सुनेंगे, तो वो साधन मार्ग में कैसे चलेगा? जैसे दुकान से कुछ खरीदते समय ठीक जाँच करके वस्तु लेते हो, वैसे ही जाँच करके भोजन करते हो। हृदय के लिए भोजन पहुँचाने का सबसे बड़ा मार्ग है कान। नेत्र का मार्ग छोटा है। संसार में तुम बहुत थोड़ी बातें देखते हो। बहुत बातों के संस्कार चित्त पर सुनने से पड़ते हैं, क्योंकि कान हमेशा खुला रहता है। आँख तो बंद भी हो जाती है, पलक बंद हुई, आँख बंद हुई। तो कान में तो राह चलते शब्द पड़ जाते हैं महाराज। उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, ध्यान मत देना जो कोई ऐसे बोलता हो। किसी ने उनसे जाकर कहा, महाराज कुछ लोग आपकी निंदा करते हैं। तो बोले, मच्छर कान के पास भन बनवाते हूँ, कान के पास मच्छर भन बनाते हैं, तो तुम उनकी बात समझते हो क्या, मच्छरों की बात? तो उन्होंने कहा महाराज जी से कि नहीं, हम तो नहीं समझते। बोले, बस ऐसे ही निंदकों की भाषा भी मत समझो, उस पर ध्यान मत दो। और एक संत कहते हैं कि मैं शाम को घूमने के लिए जाता था एक जगह, वहाँ अंग्रेजों के बच्चे मिलते और वे अंग्रेजी में गाली देते। एक दिन एक अंग्रेजी जानने वाले सज्जन वो संत के साथ टहलने गए, तो बच्चों ने गाली दी तो उनसे समझने लगे। तो मुझे लगा वो महात्मा जी कहते हैं कि इनसे तो हम अंग्रेजी न जानने वाले अच्छे हैं, जिनको पता नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं गाली। अब कोई तुम्हारी निंदा करे, गाली दे तो समझो कि ये कोई दूसरे लोक की भाषा बोल रहा है। महात्माओं ने तो कहा है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। एक अच्छे महात्मा थे। एक बार वे गए किसी शहर में, तो वहाँ उनकी ससुराल थी। तो उनके ससुराल के लोग उन्हें अपने घर बुला ले गए। वहाँ एक ब्राह्मण आए तो वे महात्मा को फटकारने लगे कि तुम कैसे साधु हो, पूर्वाश्रम के संबंधियों के घर घूमते रहते हो। तो देर तक वे बोलते रहे अपनी बातों को, महात्मा की निंदा करते रहे। तो जब चुप हो गए तो महात्मा ने कहा, बस मैं तो बड़े ध्यान से आपकी बातें इसलिए सुन रहा था कि आप कोई ऐसा दोष मुझ में बताएंगे जिसका मुझे पता ना हो। तो आपने तो वही बातें कही हैं जो मैं पहले से जानता हूँ। अर्थात किसी की निंदा से परेशान नहीं हो। भगवान बुद्ध को किसी एक ने बहुत गाली दी। जब वो चुप हो गया तो बुद्ध भगवान ने पूछा, भंते, यदि तू मुझे कोई वस्तु दो और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वो किसके पास रहेगी? तो बोला, वो तो मेरे पास रहेगी। तो बुद्ध भगवान बोले, तुमने जो ये गालियां मुझे दी हैं उन्हें मैं स्वीकार नहीं करता, तो तुम्हारे पास रह गई, मेरे पास तो है ही नहीं।
इसलिए हमें प्रत्येक दशा में देखते रहना चाहिए कि इस बात से हमारा हृदय गंदा होगा या शुद्ध, तो इसे सुनूं कि नहीं सुनूं, ये सोच लिया करो। जो संसार को बनाना चाहता है वो विषयी है, अर्थात संसार ही संसार चाहता, भगवान नहीं चाहता। और जो हृदय को बनाना चाहता है वो साधक है। संसार में फंसना चाहता है तो विषयी है, और भगवान को हृदय में बसाना चाहता है तो साधक। इसलिए संपूर्ण सृष्टि के मूल्य पर भी तुम अपने हृदय को मत बिगड़ने देना। हृदय बिगड़ता है गंदी चीज सुनने से। और धन, भोग, संग्रह, स्त्री आदि क्यों चाहिए? अपने मन को सुख देने के लिए। इसलिए जो दुख हो रहा हो उसे त्याग दो, जिससे सुख की जगह दुख मिलना है। समस्त विश्व को संपत्ति साम्राज्य मिलता हो, सारी दुनिया की संपत्ति मिल रही हो, तो उसके मिलने से हृदय तो भक्ति वाला नहीं होगा, और वो संपत्ति किसी काम की नहीं रही। किसी वस्तु या कार्य का प्रयोजन देखना चाहिए कि इसका प्रयोजन है भी कि नहीं है, हम क्यों इसको ग्रहण करें। विषय वह है जो अपने हृदय की सुख शांति मिटाकर वस्तुओं को चाहता है। साधक वो है जो वस्तु का त्याग करके भी हृदय की शांति चाहता है। संसारी दो प्रकार के होते हैं, जो दूसरों को दुख अशांति देकर वस्तु भोग को चाहता है, वो पामर है। जो दूसरों की शांति एवं भंग किए बिना सुख वस्तु चाहता, वो विषयी है। पामर ज्यादा खराब है। दूसरों को दुख भी दिया, शांति भी दिया, और वस्तु भोग भी चाह रहा है, वो पामर। और जो दूसरों की शांति भंग किए बिना सुख वस्तु चाहता है, वो विषयी है, लेकिन वो साधक भी हो सकता है। साधक को विषय की चर्चा तथा विषयी पुरुषों का संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि संसारासक्त पुरुष राग पूर्वक चर्चा करेगा तो अर्थ या काम की, धन अथवा स्त्री की चर्चा करेगा, और द्वेष पूर्वक चर्चा करेगा तो शत्रु की चर्चा करेगा। अपनी आस्था की चर्चा में वो ईश्वर के संबंध में संदेह बढ़ाने वाली बातें ही कर सकता है। और इसलिए स्त्री, धन, शत्रु और नास्तिक की चर्चा भक्त को नहीं सुननी चाहिए। हाँ, जिनका भगवान से संबंध हो, जैसे कोई महान भगवत भक्त स्त्री हो, तो उसकी बात सुननी चाहिए। धन, शत्रु ये प्रभु के भक्त हो चुके हों, धन भगवान के सेवा में लग रहा हो, और शत्रु जिसको जो हमसे शत्रुता करता था, अब वो भक्त हो गया, तो उसकी चर्चा सुन सकते हैं। नास्तिक की चर्चा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो नास्तिकता पैदा कर देगा। ये 63वें सूत्र में नारद जी ने जो बोला है, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम, उस विषय की वार्ता आप अभी श्रवण कर रहे थे। अब हमको विचार करना है कि लोक व्यवहार में रहते हुए बाह्य आचरणों में क्या त्याज्य है। ये बता करके, जैसे स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम आपने सुना, अब इसको बताने के बाद बतलाते हैं कि आंतरिक आचरण में क्या त्याज्य है। पहले बाहर की बात बता दिया कि स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम, अब कह रहे हैं आंतरिक आचरण में क्या त्याज्य है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, और जो अपनी ओर से इनकी चर्चा करे,
अर्थात श्रीधर नास्तिक वैर चरित्र अपनी ओर से चर्चा करे वो तो साधक ही नहीं है। दूसरा कोई चर्चा करे तो सुनो नहीं, और खुद चर्चा करो तब तो फिर साधक की बात ही नहीं तुम्हारे पास। तुम स्वयं ही विषय की चर्चा करते रहो, स्वयं ही धनिकों की बात करते रहो, तो ये साधक वाली बात ही नहीं है। अर्थात खुद तो चर्चाएं करनी नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए। अब अपने आचरण में कौन कौन सी बातें नहीं आने देनी चाहिए, ये बतलाते हैं 64वें सूत्र में। और वो 64वां सूत्र है अभिमान दंभाधिकम त्याज्यम। अभिमान दंभाधिकम त्याज्यम। अभिमान दंभ आदि का त्याग करना चाहिए। ये 64वां सूत्र है भक्तों। ये 64वां सूत्र क्या है? अभिमान दंभ आदिकम दंभादिकम त्याज्यम। अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। दंभादिकम मतलब दंभ आदि। अभिमान दंभ आदि का त्याग करना चाहिए। वो बात बाहर वाली थी कि श्रीधर नास्तिक वैर चरित्र मत से बने। अब अंदर वाली चीज क्या त्यागना चाहिए वो बता रहे हैं कि अभिमान दंभ आदि का त्याग करना चाहिए। ये और इसके पहले सूत्र में श्रीधर नास्तिक वैर चरित्र न श्रवणीयम कहा गया था, परंतु वैसा करके यह नहीं मान लेना चाहिए कि मैं कामिनी कंचन का त्यागी हूँ, मैं परम भक्त हूँ, मैं अजात शत्रु हूँ। अरे नहीं, कामिनी कंचन के जो तुम त्यागी हो, लेकिन अभिमान यदि नहीं त्यागे हो तो अभिमान तो सर्वथा पतन का हेतु है। तो संपत्ति संतति शक्ति स्वास्थ्य विद्या बुद्धि कुल वर्ण आश्रम आचार रूप पद पुरुषार्थ आदि किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं होना चाहिए। केवल एक अभिमान हो सकता है, यह अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं प्रभु का सेवक हूँ और नहीं किसी का, और प्रभु मेरे स्वामी हैं और दूसरा कोई स्वामी नहीं। ये अभिमान कल्याणकारी होता है। लेकिन अन्य किसी सांसारिक वस्तु का चतुराई बुद्धि और सुंदरता आदि जो मैंने बताया आपको, संपत्ति संतति स्वास्थ्य विद्या बुद्धि, इनका अभिमान नहीं होना चाहिए। जो कुछ सर्वस्तु या सद्गुण प्राप्त हों अथवा साधन ठीक चलता रहे तो उसमें भगवान की कृपा का ही कारण समझना चाहिए और उनकी कृपा का दर्शन करना चाहिए। अभिमान से बहुत बड़ी हानि होती है, अतएव अभिमान का सर्वथा त्याग करना चाहिए। यहाँ तक कि निरभिमानिता के अभिमान को भी छोड़ देना चाहिए। और अभिमान को नष्ट करने का एक बहुत सुंदर उपाय है विनय। विनय नम्रता दीनता विनम्रता विनय। नमन भक्ति से भी अभिमान का नाश होता है। सबको प्रणाम करते हो अभिमान दूर होगा। इसी प्रकार दंभ का भी त्याग करना चाहिए। अपने में जो गुण न हो, धन मान के लोभ से या स्वभाव दोष से उन गुणों को दिखाने की चेष्टा करना, बाहर से धर्मात्मा भक्त त्यागी बनने का ढोंग करना दंभ कहलाता है। ये नहीं होना चाहिए। भक्तों, आगे फिर चर्चा करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और सब भगवत भक्तों को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।